हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे टिपिकल सेंटेंसेज इन स्पोकन इंग्लिश पार्ट 6 में कुछ और टिपिकल सेंटेंसेज को दिखाने जा रहा हूँ। पहला, लेट मी हेल्प यू। लेट मी हेल्प यू, ये एक हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। ऐसा एक्सप्रेशन ये लाइट टॉक्स में, कॉन्वर्सेशन में प्रयोग होता है। खासकर नेटिव स्पीकर यानी जिनकी भाषा इंग्लिश है, वे लोग अपने लाइट टॉक्स में इस तरह का एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं। ऐसा एक्सप्रेशन हम सीरियस कॉन्टेक्स्ट में यानी कि फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में नहीं प्रयोग कर सकते। इसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में नहीं प्रयोग कर सकते। ये सिर्फ लाइट टॉक्स के लिए हाईली इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग होने वाला एक्सप्रेशन है। लेट मी हेल्प यू, इसका नॉर्मल वे में अगर एक्सप्रेस करें तो इसी को लेट मी हेल्प यू। लेट मी मीन्स लेट मी, या मीन्स यू। लेट मी हेल्प यू, इसका नॉर्मल वे में फॉर्मल तरीका से लेट मी हेल्प यू, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मुझे तुम्हारी मदद करने दो। नेक्स्ट देखें, दैट्स काइंडा क्रूड जोक। दैट्स काइंडा क्रूड जोक। दैट्स काइंडा क्रूड जोक्स, ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दिखाया गया है। दैट्स मीन्स दैट इज, ये फुल फॉर्म हो गया। काइंडा का मतलब अ काइंड ऑफ। क्रूड जोक मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यह एक भद्दा मजाक है। यह एक भद्दा मजाक है। तो ये हो गया हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, ये फॉर्मल वे में कहा गया। दोनों का अर्थ सेम है। अब नेक्स्ट देखें, have a blast, have a blast, ये इनफॉर्मल वे में, ये ना इसको खासकर बोलचाल की भाषा में ज़्यादा प्रयोग होता है। have a blast, इसका नॉर्मल वे में अगर एक्सप्रेस करना हो तो क्या हो जाएगा? have a good time, have fun, है ना। have a good time कहें या have fun कहें या enjoy yourself, सभी का अर्थ मोटा मोटी सेम है। सिर्फ वे ऑफ एक्सप्रेशन फर्क है, लेकिन अर्थ इसका सेम है। इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में? मजे करो, मजे करो, इंजॉय योर सेल्फ, हैव फन, हैव अ गुड टाइम। और इसका इनफॉर्मल वे में कहना होगा हैव अ ब्लास्ट। अब नेक्स्ट देखें, won't you go there, won't you go there, ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया, जो कि खासकर नेटिव स्पीकर अपने लाइट टॉक्स में प्रयोग करते हैं। अब इसका नॉर्मल वे में इसी बात को अगर एक्सप्रेस किया जाए तो फॉर्मली, ये फॉर्मल तरीके से, तो ये सब मिला के सिस्टमेटिक तरीके से कैसे होगा? विल यू नॉट गो देयर, इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे। यहाँ वोंट चा मीन्स विल यू नॉट। विल यू नॉट के लिए एक एक्सप्रेशन यहाँ आ गया, वोंट चा, है ना, गो देयर, क्या तुम वहां नहीं जाओगे। अब नेक्स्ट देखें, आई नीड अ गो देयर, आई नीड अ गो देयर, मुझे वहां जाना जरूरी है। आई नीड अ गो देयर, ये हाईली इनफॉर्मल हो गया। इसी का नॉर्मल तरीके से कैसे बोलेंगे? आई नीड टू गो देयर। नीड टू के लिए, नीड टू के लिए नीडा का प्रयोग हुआ है यहाँ पर इनफॉर्मल वे में। ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया, ये फॉर्मल तरीके से बोलने में। आई नीड अ गो देयर, उसका आई नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाना जरूरी है। अब कुछ और एक्सप्रेशंस को देखें। आई गॉट अ बाय अ न्यू कार, आई गॉट अ बाय अ न्यू कार, मुझे एक नई कार खरीदनी है। ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया। इसको नॉर्मल वे में अगर बोलना हो तो आई हैव गॉट टू बाय अ न्यू कार, मुझे एक नई कार खरीदनी है। ये गोटा का मतलब कि गोटा ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, जो कि कोलोकियल स्पोकन खासकर लाइट टॉक्स में प्रयोग होता है। गोटा मीन्स हैव गॉट टू, है ना। ये फॉर्मल वे में हो गया, ये इनफॉर्मल वे हो गया। आई गॉट अ बाय अ न्यू कार, मुझे एक नई कार खरीदनी है। इसका नॉर्मल वे में कैसे बोलेंगे?
I have got to buy a new car. अब नेक्स्ट देखें. Tell him to come on time. Tell him to come on time. ये हो गया इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया. Tell him means tell them. Tell him means tell them to come. COME. ये एपोस्ट्रोफी दे के ई को हटा दिया गया है एलिप्टिकल वे में शॉर्ट करने के लिए. ऑन टाइम मतलब इसका हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? उन्हें समय पर आने के लिए कह दो. उन्हें समय पर आने के लिए कह दो. टेल them to come on time. इसका नॉर्मल वे में टेल them to come on time. एक बात यहां देखें, ध्यान में दें. ऑन टाइम का मतलब क्या होता है? ठीक समय पर. जैसे 10 बजे बुलाया गया तो 10 बजे ही आ गया तो ऑन टाइम हो गया. अब 10 बजे की जगह थोड़ा पहले आ गया, जैसे 9:45 में आ गया या 10 मिनट पहले आ गया, तो क्या होगा? समय के कुछ मार्जिन लेके आ गया तो उस अवस्था में क्या होगा? इन टाइम. इन टाइम मतलब कुछ समय के मार्जिन के साथ आया. ऑन टाइम माने ठीक समय पर आएगा. 10 कहा तो 10 ही पर आया, 10 बजे ही आया, है ना. ऑन टाइम और इन टाइम में ये फर्क है. अब नेक्स्ट देखें. I've lot of friends. I've lot of friends. ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया. इसी का फॉर्मल वे में I have a lot of friends. मेरे पास बहुत मित्र हैं. मेरे पास बहुत मित्र हैं मतलब मेरे बहुत साथी हैं. अब यहां देखिए ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया. ये इस तरह का एक्सप्रेशन सीरियस राइटिंग में नहीं प्रयोग होता है, फॉर्मल कंटेक्स्ट में प्रयोग नहीं होता है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं प्रयोग होता है. ये लाइट टॉक्स में खासकर प्रयोग होता है. ये सब स्टैंडर्ड टाइप का इंग्लिश माना जाता है. ये क्या हो गया? नॉर्मल एक फॉर्मल ये इंग्लिश हो गया. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स. मेरे पास बहुत मित्र हैं. अब एक बात यहां देखें. अ लॉट ऑफ ये नॉर्मल एक्सप्रेशन फॉर्मल हो गया. इसी का इनफॉर्मल में लॉटा. लॉटा मीन्स अ लॉट ऑफ. अ लॉट ऑफ की जगह लॉट्स ऑफ भी कहा जा सकता है. दोनों का अर्थ सेम होगा. अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, दोनों का अर्थ सेम होगा. सिर्फ एक्सप्रेशन में फर्क आ जाता है. जैसे कि ये आर्टिकल लगा दिया तो अ लॉट हो जाएगा. अगर आर्टिकल हटा देंगे तो इधर हटा दिए तो क्या हो जाएगा? लॉट में यस लग जाएगा, लॉट्स, है ना. आर्टिकल रहेगा तो लॉट होगा, आर्टिकल हट जाएगा तो यहाँ लॉट्स होगा, लॉट्स ऑफ. दोनों का अर्थ बहुत, अनेकों, अर्थ सेम है. अब ये अ लॉट ऑफ का इनफॉर्मल एक्सप्रेशन लॉटा था. लॉट्स ऑफ का क्या हो जाएगा? लॉट्सा हो जाएगा. अ लॉट ऑफ का लॉटा, लॉट्स ऑफ का लॉट्सा. ये फर्क होगा. आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स. मेरे पास बहुत मित्र हैं, अनेकों मित्र हैं. अब नेक्स्ट देखें. आई डू नो. आई डू नो. ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया. इसी का नॉर्मल वे में फॉर्मल तरीका से आई डू नॉट नो. डू नॉट नो के लिए एक ही एक्सप्रेशन डू नो. डू नो है ये इनफॉर्मल वे में, जो कि बोलचाल की भाषा में ज़्यादा प्रयोग होता है. इसका हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानता हूं. अब नेक्स्ट देखें. 50 out of 100. 50 out of 100. 100 में से 50. इसको ये इनफॉर्मल हो गया. फॉर्मल में क्या हो जाएगा? 50 out of 100. 50 out of 100. 50 out of 100 मतलब 100 में से 50. आउटा का मतलब आउट ऑफ. ये फॉर्मल वे ऑफ एक्सप्रेशन हो गया. ये इनफॉर्मल, हाईली इनफॉर्मल हो गया. यही फर्क है. अब कुछ बातें ध्यान में रख लें. पॉइंट्स टू नोट. पहली बात, ओनचा, ये जो हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है ये सभी इस साइड का इनफॉर्मल है, इधर फॉर्मल उसको बना के लिखा गया है. ओनचा इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है. इसका फॉर्मल वे में क्या हो जाएगा? इसका विल यू नॉट. ओनचा मीन्स विल यू नॉट. टेल एम. टेल एम ये इनफॉर्मल हो गया. इसका फॉर्मल वे में कैसे इसको लिखेंगे? टेल देम. डू नो. डू नो
ये हाईली इनफॉर्मल हो गया। इसका फॉर्मल वे में इसके कैसे लिखेंगे? डू नॉट नो। लॉटा, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मल वे में? अ लॉट ऑफ। लॉट्सा का क्या हो जाएगा? लॉट्स ऑफ। आउटा का क्या हो जाएगा? आउट ऑफ। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।